नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आप बहुत सम्मान दे रहे हैं। आपने मेरे पोस्ट को दिल्ली इलेक्शन के दौरान बहुत पसंद किया। मैं चाहता हूं मेरे पास वैरायटी है, उस वैरायटी को मैं आपके सामने दूं। मैं हर मुद्दे पर बात करता हूं और हर मुद्दे पर बात कर सकता हूं। आपने मेरे 1993 से लेकर आज तक के करियर में, जर्नलिस्टिक करियर में ये सब देखा होगा। लेकिन आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आज मैं शिफ्ट कर रहा हूं, दिल्ली से बिहार जा रहा हूं, क्योंकि बिहार की राजनीति भी मेरी दिल्ली की राजनीति की तरह प्री सब्जेक्ट है। मैं बिहार की राजनीति में क्यों जा रहा हूं और किसके बारे में बात करूंगा? मैं बात करूंगा निशांत कुमार के बारे में। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो नेता पुत्र जिनके बारे में राजनीति में कुछ लोगों को अब से कुछ हफ्तों पहले ही पता चला है कि नीतीश कुमार के एक बेटे हैं, वो निशांत कुमार हैं। वो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से पढ़े हुए हैं। एक एक करके उनके बारे में मैं सब चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हाँ, इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह की चर्चा चल रही है, उसके बाद नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जेडीयू की राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं। यह चर्चा एकाएक शुरू नहीं हुई है। इस चर्चा का परिप्रेक्ष्य क्या है, इस चर्चा के अंदर कौन कौन सी बातें हुई है, निशांत कुमार कौन है, नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। उनके बचपन की जर्नी के बारे में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्यों और अचानक ये बातें क्यों चल रही हैं। अचानक ये बातें इसलिए चल रही हैं कि जेडीयू के कुछ नेताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को टेक ओवर कर लेगी या नीतीश कुमार को बिहार के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद हटाने का, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को हटाया गया उस तरह हटाने का एक प्लान भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए निशांत कुमार को खड़ा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति यानी नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति का घोर विरोध किया, क्या वो अपने बेटे निशांत कुमार को भी आगे बढ़ाएगा? इसमें जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी बातें बटी हुई हैं। एक का ये कहना है कि नीतीश कुमार अब अपनी उम्र का वो दायरा पार कर चुके हैं जिसके बाद वो एक्टिव गवर्नेंस कर सकते हैं। ऐसे में अगर उनके परिवार के कोई लोग राजनीति में आते हैं तो उसे परिवारवाद नहीं माना जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो सबसे नज़दीकी सहयोगी रहे हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव एक थे, उनके बेटे तेजस्वी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, ये तमाम लोग राजनीति के अंदर हैं। दूसरी तरफ उनके दूसरे सहयोगी कौन थे? रामविलास पासवान, जिनके बेटे चिराग पासवान आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के अध्यक्ष हैं और अब एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी उन्हीं की हो चुकी है, क्योंकि उनके चाचा का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री और क्या इसके पीछे मौन सहमति नीतीश कुमार की है, इसके बारे में मैं परत दर परत आपको खुलासा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे कि ये निशांत कुमार कौन है। ये निशांत कुमार का नाम एकाएक चर्चा में कहां से आया? 2017 में उन्होंने कहा था कि वो राजनीति नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना चाहते हैं, यानी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। उन निशांत कुमार का मन 2024-2025 के अंदर क्यों बदला? एकाएक निशांत कुमार कैमरे के सामने क्यों आ रहे हैं? ये जेडीयू का कौन सा धड़ा है जो उनको कैमरे के सामने ला रहा है? क्या ये अफसरों का धड़ा है जो उनको कैमरे के सामने ला रहा है? क्या इसके ऊपर नीतीश कुमार की भी एक मौन सहमति है? मैं नीतीश कुमार की मौन सहमति की बात क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार जब तक नहीं चाहते थे, उनके बेटे की एक भी तस्वीर या एक भी स्टेटमेंट किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार के अंदर नहीं छपा। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि निशांत कुमार, जैसे तेजस्वी कह रहे हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, जैसे जेडीयू के नेता कह रहे हैं उनके राजनीति में आना चाहिए, तो जेडीयू में जो नीतीश कुमार के बाद वैक्यूम खड़ा होगा उसको खत्म निशांत कुमार कर सकते हैं। और ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभालने के लिए एक राजनीतिक परिवारवाद की ज़रूरत लगती है। चाहे आप उसको परिवारवाद की राजनीति, नीतीश कुमार उस राजनीति को भले से सपोर्ट ना करते हों, लेकिन
परिवार क्या होता है, शायद उसकी अहमियत जिंदगी के आखिरी पड़ाव में नीतीश कुमार को समझ में आ रही है। इसीलिए जब उनकी पत्नी मंजू सिन्हा की बर्थ एनिवर्सरी थी और इसके मौके पर ही 2 दिन पहले जब निशांत कुमार मीडिया के सामने आए तो उसमें नीतीश कुमार की भी मौन सहमति थी। नीतीश कुमार चाहते तो अपने बेटे को मीडिया के सामने बहुत पहले ला सकते थे, 2005 में भी ला सकते थे, क्योंकि निशांत कुमार 1975 के बॉर्न हैं। उनका जन्म 1975 में हुआ था। 1975 जुलाई में वो पैदा हुए हैं, यानी उसके हिसाब से वो भी 49 ईयर्स के हैं। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि निशांत कुमार टेलीविजन चैनल्स पर भी आने लगे, मीडिया में बाइट्स देने लगे, अपने पिता की राजनीति में बात करने लगे। उन्होंने किसको अंकल कहा? उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को अंकल कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। जब उनसे कहा गया कि उनके पिता को लाडला कहा है प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने इसका भरपूर स्वागत किया। लेकिन मुझे मेरी बातें, मेरा जो एंटीना है वो कब खड़ा हुआ? मेरा एंटीना तब खड़ा हुआ जब निशांत कुमार ने अपनी माताजी और नीतीश कुमार जी की पत्नी के स्मृति में आयोजित एक समारोह के अंदर जो है वो कैमरे पर आकर क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस ट्यूसडे को उन्होंने क्या कहा। ट्यूसडे को उन्होंने कैमरा माइक के सामने आए इस कार्यक्रम में, जहां पे वो अपनी माताजी मंजू सिन्हा और नीतीश कुमार जी की पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे। उनकी मेमोरियल सर्विस में गए थे। वहां पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आई अर्ज द पीपल ऑफ बिहार टू वोट फॉर बिहार सीएम नीतीश कुमार, कि वो नीतीश कुमार के लिए वोट करें, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि इस इलेक्शन में वो पहले से ज़्यादा सीटें जीते। याद करिए, पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 50 से भी कम सीटें मिली थी। और कौन पार्टी नंबर 1 रही थी? अलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही थी। उनका ये भी कहना था कि बिहार सीएम नीतीश कुमार की पॉलिसी को वो लोगों तक ले जाएं। उनका ये भी कहना था कि एनडीए को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना चाहिए। अभी तक ये मांग जेडीयू से, हालांकि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी निशांत कुमार ने। इसके अपने एक अलग मायने हैं और उनका ये कहना है कि अगली मुख्यमंत्री यानी 2025 का मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दूसरी बार है इसी हफ्ते के अंदर जब निशांत कुमार ने इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बात से भी इनकार किया था कि उनके पिता बीमार चल रहे हैं। दरअसल जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जो है अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के नाम ले ले और उनके सही सही विभाग बता दें बिना पर्चा पढ़े हुए। और उनके हेल्थ को लेकर प्रशांत किशोर लगातार अटैक कर रहे हैं। उनकी हेल्थ पर तेजस्वी भी अटैक करते हैं, लेकिन हल्के अंदाज में। लेकिन सबसे तीखा अटैक प्रशांत किशोर का होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर एम कर रहे हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक टूटे, वो जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक किसी तरह से प्रशांत किशोर के खाते में आ जाए। अब जेडीयू के नेता क्या कर रहे हैं? जेडीयू के नेता कह रहे हैं, अभी नीतीश कुमार ने तो अपनी स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत दूरदर्शी पॉलिटिशियन है। लालू यादव नीतीश कुमार के बारे में कहा करते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश भी लालू के बारे में ये बात कहा करते थे और मैं दोनों की इस दोस्ती दुश्मनी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इस दोस्ती और दुश्मनी का साक्षी रहा हूं। इसमें तीसरी तिगड़ी रामविलास पासवान होते थे, जो कभी इधर जाते थे, जो कभी उधर जाते थे और उनको एक बेहतर मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। लेकिन चिराग ने उनकी राजनीति को निस्संदेह आगे बढ़ाया है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की राजनीति को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में निशांत कुमार क्या जेडीयू की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? अगर जेडीयू के सोर्सेस का भरोसा किया जाए तो होली के बाद निशांत कुमार के फॉर्मल राजनीति में आने की घोषणा
हो जाएगी। क्या बीजेपी इस घोषणा के लिए तैयार है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा के लिए तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा का कोई विरोध नहीं करेगी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनका अलग अलग मानना है। अलग अलग क्या मानना है मैं आपको बताऊंगा। निशांत कुमार के बारे में बिहार के लोग क्या सोचते हैं, बिहार के पत्रकार क्या सोचते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह बता देता हूं कि नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा उनकी मां का नाम था, उनका जो शादी थी वो कई साल पहले हो गई थी। मंजू सिन्हा एक टीचर थी, वो पढ़ाया करती थी स्कूल के अंदर, और नीतीश कुमार एक कैरियर पॉलिटिशियन थे, विधायक रहे, सांसद रहे, जेपी आंदोलन से जुड़े, केंद्रीय मंत्री बने। 2007 में लंबी बीमारी के बाद मंजू सिन्हा का निधन हो गया। तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब से निशांत कुमार उनके ही साथ रह रहे थे। सेंट कार्मेल स्कूल के अंदर निशांत कुमार की पढ़ाई हुई थी, और सेंट कार्मेल स्कूल एक जाना माना जो इंग्लिश का विश्वविद्यालय, अंग्रेजी यानी क्रिश्चियन मिशनरी चलाती है, उनका स्कूल है। लेकिन एक हादसा हुआ निशांत कुमार के साथ स्कूल के दौर में। हादसा ये हुआ कि उनके किसी टीचर ने जो है किसी बात पर उनकी पिटाई लगा दी, जिसके कारण उनके सर में चोट लगी, और सर में इस चोट लगने के बाद जो है निशांत कुमार की बातें जब नीतीश कुमार ने सुनी, तो नीतीश कुमार ने जो है वो उनको वहाँ से निकाल लिया, और उसके बाद एक जो बोर्डिंग स्कूल है उसके अंदर उसका दाखिला कराया गया। लेकिन निशांत कुमार वहाँ पे होमसिक हो गए। पटना में वो पढ़ा करते थे, पटना में उनकी माँ रहा करती थी। माँ मंजू सिन्हा उनको वापस लाई, और कहा ही जाता है कि केंद्रीय विद्यालय में उनका दाखिला करा दिया गया। उसके बाद वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग करने के लिए रांची में बेसरा जो जगह है, उसका जो बिट्स का इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, उसके अंदर गए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। अब अगर निशांत कुमार के जो है वो आय पर अगर नज़र डाली जाए, तो निशांत कुमार की आय नीतीश कुमार से भी अधिक है। लोगों ने इसका भी विश्लेषण किया, लगभग 3 करोड़ के आसपास, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, वो उनकी आय पहुँचती है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि निशांत कुमार ने सक्रिय तौर पर कोई प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन निशांत कुमार जो है उनको ज़्यादातर अपनी माँ की जो संपत्ति थी, उनकी जो तनख्वाह थी, उनकी जो पेंशन थी, उनकी जो ग्रेजुटी थी, उनका जो पारिवारिक धन था, उनका जो स्त्री धन था, वो सब मिला, जिसके आधार पर उन्होंने इस आय को डिक्लेयर किया है। निशांत कुमार अब 49 साल के हो गए हैं, 49 ईयर्स के निशांत कुमार हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो यही सही समय है उनके लिए। उनके लिए किस किस तरह के नारे लगे थे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी जेडीयू ने किस तरह से उन नारों का जवाब दिया था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि निशांत कुमार के राजनीति पे आने के लिए पूरी देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि निशांत कुमार इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल में सबसे ज़्यादा चर्चा में या सबसे ज़्यादा सर्च किए हुए नेताओं में से एक हैं। तो क्या बिहार में अब की बार निशांत कुमार, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, होली के बाद निशांत कुमार राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं? और कैसे, इस बात के और प्रबल संकेत मिले जब जेडीयू ने कुछ लोगों के पोस्टर का जवाब दिया। वो पोस्टर क्या था, कैसे लगाया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। निशांत कुमार यूं ही नहीं बदले हैं, ऐसा मुझे लगता है, और जितनी मैं नीतीश कुमार की राजनीति को समझता हूं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार भी हैं। बख्तियारपुर में वो निशांत कुमार को हाल ही के दिनों में अपनी एक सभा के अंदर ले गए, जिसमें उनको फ्रीडम फाइटर्स की मूर्ति का अनावरण करना था। बख्तियारपुर ये वही इलाका है जहां से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार का जो परिवार है उससे जुड़े हुए लोग भी ये कहते हैं कि हाँ, सही समय पे निशांत कुमार राजनीति ज्वाइन करेंगे। उनके संकेत उनके जो कजिन्स यानी चाचा, मामा, ताऊ, इनके जो लड़के होते हैं वो भी दे रहे हैं, लड़कियां भी दे रही हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ अखबार, मीडिया या बाकी जगह पर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई पटना के अंदर पोस्टर्स में भी लड़ी जा रही है। पटना के अंदर हाल ही के दिनों में फरवरी में एक पोस्टर छपा था, उसमें एक कांग्रेसमैन ने लिखा था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको
चाहेगी वही राजा बनेगा। अब ये हरनौत क्या है? हरनौत एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो जेडीयू का गढ़ मानी जाती है और माना यह जा रहा है कि निशांत कुमार अगर राजनीति के अंदर आते हैं तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी उनको हरनौत से चुनाव लड़ाएगी। लेकिन जेडीयू ने इस पोस्टर को डिनाई नहीं किया। जेडीयू ने यह नहीं कहा कि निशांत कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेडीयू ने इस पोस्टर का जवाब दिया और जिस जवाब में उन्होंने क्या कहा, बिहार की पुकार, आइए निशांत कुमार, यानी बिहार की अपील है कि अब राजनीति के अंदर आ जाइए निशांत कुमार। तो मुझे कतई नहीं लगता नीतीश कुमार जिस ढंग के पॉलिटिशियंस हैं, वो मैं मानता हूं कि उनका स्वास्थ्य आजकल उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह से अस्थिर हो चुके हैं। वो कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर काम तो संभाल रहे हैं। मानता हूं उतने सजग ना हो, लेकिन इतना तो समझ आता होगा ना कि जेडीयू को अगर बचाना है तो उसके राजनीतिक मायने क्या है। जेडीयू की लीगेसी को पाने के लिए एक तरफ कौन लगे हुए हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर लगे हुए हैं जो अपने आप को सामाजिक विचारधारा का पुरोधा, हालांकि क्या वो सामाजिक विचारधारा के हैं नहीं है, वो तो प्रोफेशनल है और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से उन्होंने काम किया है। करोड़ों रुपए की राजनीतिक चुनाव लड़ाने और लड़वाने की फीस उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से लिए, तो एक प्रोफेशनल है। मैं उनको सामाजिक विचारधारा का वाहक या चिंतक नहीं मानता, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर एक कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति को बहुत बेहतर ढंग से दर्ज कराया है। लेकिन अब आगे क्या? लेकिन अब आगे किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी? अब आगे कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मेरा यह मानना है और इस बात की पूरी संभावना है और इस पर मुझे नीतीश कुमार की मौन सहमति दिखाई देती है कि उस फैग एंड में जब नीतीश कुमार को पता है उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, आप लोग ये कहेंगे कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कैसे इग्नोर करेगी, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू के सांसदों के सहयोग पर ही तो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि नीतीश कुमार का अपमान या असम्मान करना ना तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं और न ही गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी का कोई रणनीतिकार। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां किस करवट बैठती हैं, नीतीश कुमार के पास अपना एक वोट बैंक है और अगर नीतीश कुमार बिखरते हैं और उनकी पार्टी बिखरती है तो इसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे? क्या नीतीश कुमार इन परिस्थितियों को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि परिस्थितियां इस तरह की बने कि निशांत कुमार को वो जनता दल यूनाइटेड में एक प्रोमिनेंट पोजीशन देकर अलग हो जाएं, ताकि जनता दल यूनाइटेड की जो टूट या फिर बीजेपी का विलय का संभावित खतरा है उसको मैनेज किया जा सके? तो कुछ अफसर हैं जो नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं, कुछ जेडीयू के नेता हैं जो नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं। बीजेपी में अब ऐसे नेता कम है। बीजेपी में ऐसे नेता के तौर पर सुशील कुमार मोदी थे जो नीतीश कुमार के बहुत बड़े और अनन्य सहयोगी थे, लेकिन अब बिहार की राजनीति में उनकी कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि अगर जेडीयू को बचाना है तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए उनको निशांत कुमार को राजनीति में लाना अब अपरिहार्य हो गया है। क्या नीतीश कुमार को लगता है? मेरा कैलकुलेशन ही करता है कि नीतीश कुमार को लगता है और वो अपने बेटे निशांत कुमार को इसके लिए जरूर लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं। कितना सफल होंगे मैं नहीं जानता हूं। ये कोशिश कब होगी? 14 तारीख को होली है। सब पूछते हैं ना शोले फिल्म के अंदर होली है, होली कब है, होली कब है? तो 14 तारीख को होली है। होली के बाद जो है निशांत कुमार इस राजनीति के अंदर आ सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है।